कोई बेरोजगारी का मुद्दा बना रहा है तो कोई विकास कार्य को मुद्दा बना रहा है। जी हाँ, हम बात सपा और भाजपा की कह रहे हैं। ये दोनों पार्टियां अपने अपने मुद्दों को लेकर अखाड़े में उतर चुकी हैं, दावे ठोक रही हैं। सभी पार्टियों के टिकट भी लगभग फाइनल हो चुके हैं। अब तो नामांकन की भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में मतदाता, जनता जनार्दन, जिनके हाथों में खेल का असली पासा आ चुका है, वो भी मैदान में उतर चुके हैं, ये बताने के लिए कि आपने 5 साल पहले वादे क्या किए थे और उस वादे पे आप कितने खरे उतरे। तो हम चुनाव यात्रा को लेकर आज मौजूद हैं बुंदेलखंड इलाके के हमीरपुर में, हमीरपुर जिला मुख्यालय के पास। हम बात करेंगे तो पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती थी, लेकिन अशोक सिंह सजा याफ्ता होने के कारण उनको सीट गंवानी पड़ी थी। लेकिन उपचुनाव में फिर युवराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे विजयी हुए थे। यानी कुल मिला के कहा जाए तो 5 साल भाजपा ही रही है विधानसभा में। अब जनता क्या कहती है कि इस बार जनता अपने पत्ते कैसे खोलेगी, किस तरह खोलेगी। मुद्दा इस बार विकास का है, केवल सिर्फ विकास का मुद्दा है और विकास तो कांग्रेस ही करा सकती है और कोई पार्टी नहीं करा। कांग्रेस है कहीं आसपास? है कांग्रेस, तुम खड़ा है, कांग्रेस खड़ी है हमीरपुर की अकेले? जी हाँ, कांग्रेस के वो भी खड़े हैं हमारे साथ में। कांग्रेस ही करा सकती है और किसी की बस की बात नहीं। और बताएं। चलिए, बड़ी अच्छी बात है कि कहा जा रहा है कांग्रेस खत्म है, हम कांग्रेस को खत्म करेंगे। लेकिन जो लोग भी इक्के दुक्के बच्चे हैं कांग्रेस के, बड़े दावे से कहते हैं कि कांग्रेस तो खड़ी है। जी, आप बताइए क्या लगता है हमीरपुर का मुद्दा क्या होगा? हमीरपुर का मुद्दा जो है विकास होगा। हमीरपुर की जूझती हुई जनता, जहां से विकास छीना गया, यहाँ इस हमीरपुर के अंदर जो है सबसे पहली समस्या स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य में हमारे यहाँ आजादी के बाद से आज तक रेफर सेंटर, आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ के जो है अस्पताल को ऐसा नहीं कर पाया कि हम लोग यहाँ पे इलाज करा सकें। ये रेफर सेंटर है। इसके बाद मुद्दा हमारा है एनएच का। एनएच में 1000 जाने गंवाने के बाद उसकी लाशों के ऊपर जो हमको जो है डबल पुल मिले थे, जिससे कि यहाँ पे जो है डबल पुल मिलने के कारण हम आपकी बातों को समझ गए। नहीं उसमें मेरी बात सुनिए, सुन लीजिए। यानी विकास नहीं हो रहा है, विकास नहीं, कुल मिला के विकास नहीं हुआ। लेकिन फिर भी उपचुनाव होता है, फिर भी जो विकास नहीं करता कैसे जीत जाता है? जनता तो आप हैं, आप अपनी बात बताइए। जनता हम है। हाँ। लेकिन जब ऐसा होता है कि कभी कभी जनता जो है अपने मूड को समझ नहीं पाती, गलत जो जनप्रतिनिधियों को चुन लेती है। अब जो है जो स्थिति है वो मुद्दों पे जो है और मुद्दों पे चुनाव। ये गलती एक बार होती है, बार बार गलती नहीं होती है। जी, आप बताएं क्या लगता है इस बार का मुद्दा क्या होगा? इस बार तो विकास का मुद्दा होगा। और वैसे यहाँ के सांसद विधायक तो कभी शहर में आए नहीं हैं और न कोई कार्य किया है। अब कोई नया चेहरा देखा जाएगा। अच्छा, हम बुंदेलखंड इलाके में है और बुंदेलखंड में एक अलग राज्य, पृथक बुंदेलखंड की मांग हुआ करती थी। हम अभी तमाम एरिया से बुंदेलखंड से घूमते हुए आ रहे हैं। झांसी गए, महोबा गए, बांदा गए, चित्रकूट गए, लेकिन लगता है यहाँ की जनता उस अलग राज्य की जो मांग थी उसको भूल चुकी है। ले देके सड़क और बिजली पे ही बात करती है। कम से कम हमसे इस चुनाव यात्रा के दौरान तो किसी ने अलग राज्य की मांग नहीं की। क्या आपको लगता है कि वो जो मांग थी चली खत्म हो गई क्या? कौन सी मांग? बुंदेलखंड को अलग एक राज्य बनाने की मांग हुआ? नहीं, वो मांग तो चल रही है, बराबर चल रही है। वो तो आज भी मांगा जा रहा है बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए। अगर ये राज्य बन जाता, ये तो हमने आपको याद दिला दिया इसलिए अब मांगने लगे। नहीं तो याद क्या दिला दिया, वो तो चले रहा है, बराबर चल रहा है। तो बुंदेलखंड राज की मांग आज भी चल रही है। अगर बुंदेलखंड राज हो जाता है तो जो पैसा यहाँ का बुंदेलखंड का है अगर यहीं लगे तो वो काफी विकास हो जाएगा। आपको क्या लगता है इस बार क्या मुद्दा बनेगा? मुद्दा यहाँ पे बेरोजगार और महंगाई मेन मोटिव रहेगा। हमारे यहाँ 4 लाइन बनना था, उसके लिए 2 लाइन के लिए पास किया सरकार ने। और रोज एक्सीडेंट होते हैं, हजारों की संख्या में लोग मर चुके हैं यहाँ पे, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। बुंदेलखंड राज की बात करूँ, अगर आपने जो क्वेश्चन किया था, तो मेरा ये कहना है कि जब सरकारें गुंडा और भयभीत करने वाले लोग सत्ता पे बैठ जाते हैं, आप बात करोगे आपको जेल भेज दिया जाएगा। हजारों की संख्या में झांसी में लोगों को जेल भेजा गया। खून से लिखे पत्र हम लोगों ने लिखे, प्रधानमंत्री जी को अपने खून से पत्र लिख के भेजा हम लोगों ने, लेकिन कोई मांग स्वीकार नहीं की। आपके मंत्री जो है साध्वी यहाँ पे कह के गए कि हम बुंदेलखंड राज बनाएंगे, हमको जिताइए। जिताया गया, जनता ने उनको सम्मान दिया, लेकिन कोई बात लेकिन फिर आप जिता देंगे। उन्होंने नहीं बनाया, बुंदेलखंड की आवाज शांत है, लेकिन फिर आप जिताएंगे। आप बताइए क्या लगता है इस बार मुद्दा क्या होगा? बिजली, पानी, सड़क या जय श्री राम? ये सभी मुद्दे रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी जो यहाँ पे सब जितने भी यहाँ पे
खड़ी है, जनता खड़ी है, लेकिन कोई भी सरकार आती है मुफ्त कहती है, लेकिन हमको मुफ्त कुछ नहीं चाहिए। आप शिक्षा और स्वास्थ्य और चिकित्सा पर ध्यान दीजिए। जब शिक्षा का स्तर अच्छा होगा तो आप अपने आप ही बेरोजगारी दूर हो जाएगी। कैसे मुफ्त की नहीं, आप मुफ्त की तो प्रतिस्पर्धा चल रही है। लेकिन नहीं, मुफ्त की प्रतिस्पर्धा इसलिए चल रही है क्योंकि जब तक शिक्षा का विकास नहीं हो पा रहा है, इसलिए लोगों के पास शिक्षा का ज्ञान नहीं है। जो भी सरकारें आती हैं बेचारी गरीब जनता को, अज्ञानता को के बस उनको प्रलोभन दे करके उनको उनके साथ में खिलवाड़ करती है। जहाँ शिक्षा होगा वहाँ विकास होगा, जहाँ शिक्षा नहीं होगा वहाँ विकास नहीं होगा। हम सरकार से हम ये बेसिक जो हमारी क्या बेसिक नीड है? शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, बस यही। तभी आपने शिक्षा स्वास्थ्य विकास के नाम पे वोट दिया। बिल्कुल। आप तो राम मंदिर के नाम पे या अखिलेश यादव के नाम पे देते हैं। भावनाएं किसी की राम मंदिर के साथ, तब जब आप भावनाओं की बात कर रहे हैं तब आपको विकास की बात नहीं करनी चाहिए। भावनाओं के साथ विकास देखिए, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे जो हैं, जो इस समय जो भी सरकारें आ रही हैं, जो फ्री की घोषणाएं जो कर रही हैं, हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम ये दे देंगे, ये चीज़ें जो हैं एक प्रकार से रिश्वत के रूप में हैं। ये टोटल जितनी भी सरकारें हैं ये सब बंद करें। ये जनता जानती है लेकिन मांगती है। नहीं, ये तो ये प्रलोभन है और ये इसीलिए लोग खड़े हुए हैं। जनता सब आप जागरूक है और जनता शिक्षित हो रही है। जितना भी काम हुआ है वो अच्छा हुआ है और आगे भी होगा अच्छा। जैसे गुंडा एलिमेंट्स जितने भी थे, वो अभी अराजकता जितनी भी थी वो सब कम हुई है। मेरा किसी सरकार पे वो नहीं है, जो भी सरकार आए वो अच्छा काम करे, गुंडों को और बेरोजगारी जो है हमारी, ये सब समस्याएं ये दूर करें। आपने कहा जो भी सरकार है, क्या लगता है कौन है? नहीं, मेरा वोट तो मेरा जहाँ मत होगा मैं वहाँ दूंगा। मैं इसका नाम नहीं शो करूंगा। मेरा तो जहाँ मत होगा मैं उसको शो करूंगी। तू बात अलग। अभी बात हो रही है 300 यूनिट की, क्या लगता है 300 यूनिट काम करेगा? जी बिल्कुल काम करेगा। देखिए, गरीब जनता है, लोगों के पास पैसा नहीं है मंदिर जाने के लिए। वो कहते हैं राम को लाएंगे। हमको ये जानना है कि राम को गए कहाँ थे भाई? अभी तक राम तो वहीं, राम ताले में बंद थे, शायद आप भूल रहे हैं। ताले में बंद थे तो भगवान तो हर जगह कड़कड़ में व्याप्त है, लेकिन उन्होंने ऐसा मुद्दा बनाया, ऐसे गाने बनाए, उससे जनता नहीं जानेगी। जनता ये जानती है कि 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी तो हम वोट करेंगे। लेकिन हमीरपुर की पावन धरती में सबसे बड़ा योगदान यहाँ के व्यक्ति विशेष पर रहता है। यहाँ पर जब तक जिस व्यक्ति को टिकट मिलता है वही आदमी जीतता है। यहाँ की धरती अशोक चंदेल से नाम से जानी जाती है और हमेशा जानी जाएगी। अगर उनको टिकट किसी पार्टी से मिलेगा तो ये सब मुद्दे खत्म हो जाएंगे और वही जीतेंगे, 101% जीतेंगे। रोजगार है मुद्दा मेरे पास। 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इतना भ्रष्टाचार हुआ कि वहाँ कापियां तक जला दी जाती थी और 2017 के बाद योगी जी की सरकार आई, ये वैकेंसी नहीं निकाल रही। अच्छा, यूपी SSS में आपके धरने होते रहे आचार संहिता के पहले। इलाहाबाद में, लखनऊ में पूरे धरने ये झूठे आंकड़े पेश करते योगी जी। यानी आपने पिछले दोनों सरकार को बता दिया कि रोजगार नहीं दिया, तो आपको क्या लगता है कौन रोजगार लाएगा? रोज ईमानदार सरकार कोई होनी चाहिए, जो अच्छी सी हम जैसे बेरोजगारों के लिए। अखिलेश यादव बेईमान, योगी आदित्यनाथ बेईमान, तो ईमानदार कौन होगा? योगी आदित्यनाथ ने वैकेंसी ही नहीं निकाली तो थी। कहाँ निकाली? यूपी SSS देख लीजिए आप। अरे भाई एक ही आप क्यों यूपी SSS ही है और कुछ नहीं है? 2016 ये कहिए कि रिजल्ट नहीं आया, पेपर लीक हो गया। आप बताइए क्या एक लगते हैं कि मुद्दे क्या? 2016 की मुद्दे वैकेंसी तो देखिए यहाँ पे बहुत से हैं। एक मुद्दा नहीं है, मुद्दा जहाँ जिस चीज़ में आप नाम ले लीजिए, हर चीज़ का मुद्दा है यहाँ पे। और मुद्दे को खत्म करने वाला व्यक्ति यहाँ पे अभी तक है नहीं है। सिर्फ मुद्दा हमीरपुर के जो मुद्दे हैं, सिर्फ एक अशोक चंदेल हैं, वो मुद्दे खत्म कर सकते हैं। बाकी यहाँ के मुद्दा कोई भी नेता नहीं खत्म कर सकता। आप बताइए दादा, क्या लगता है? हमीरपुर का विकास अखिलेश यादव ने किया है। 2 पुल दिए हैं, यहाँ का नाम से जो है प्लांट दिए हैं। हमारा वोट अखिलेश यादव के साथ में रहेगा और हमीरपुर का उसने विकास किया है, तो हमीरपुर की जनता अखिलेश यादव को वोट देगी। अखिलेश यादव को दे देगी तो पिछले चुनाव में और उपचुनाव में क्यों अखिलेश को वोट नहीं दिया? अब ये जनता की जो है, तो जनता तो आप ही है ना? जनता हम लोगों ने तो दिया था, लेकिन क्या नाम से बहुमत आपके पास नहीं है, यानी जनता आपके साथ नहीं है। आप बताइए क्या लगता है मुद्दा क्या होगा? मुद्दा यहाँ पे केवल जातिवाद का रहेगा। बिल्कुल जो है, क्योंकि यहाँ ना विकास पे वोट दिया जाता है, ना किसी पे दिया जाता है। प्रत्याशी देख के जात पे लोग वोट देते हैं और इसीलिए हमीरपुर का विकास कभी नहीं हो सकता। ये हमीरपुर की बात नहीं, हमको लगता है हर जगह की बात है। इस तरीके से हम चौपालों में खड़े होते हैं, कहते हैं बिजली, पानी, सड़क, तमाम मुद्दे, लेकिन जब बारी आती है
तो जातिवाद जिंदाबाद होता है जी। क्या लगता है जातिवाद ही हावी रहेगा? जातिवाद हावी नहीं रहेगा इस बार हमीरपुर में विकास का मुद्दा होगा, क्योंकि आप चाहे ये अभी बहुत लोगों ने कहा कि फलाने हैं तो हमीरपुर की धरती जानी जाती है, दिखाने हैं तो विकास हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। 20-20 साल राज किया, आज बस स्टाफ नहीं है, अस्पताल की स्थिति देख लीजिए, शिक्षा का स्तर देख लीजिए और व्यवस्थाएं देख लीजिए और रोड देख लीजिए। और खूनी रोड कहा जाता है, कल भी 3 लोग हादसे में मरे, आज तक कोई प्रतिनिधि उनके लिए खड़ा हुआ? अस्पताल की कौन करेगा? ये एक नई पार्टी आएगी जिसको इस उत्तर प्रदेश में लगभग 30-35 सालों से किसी ने नहीं देखा, अब वो राज करेगी, क्योंकि वो शासन कौन सी पार्टी जरा हमको बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी अब वो राज करेगी, क्योंकि उसका शासन इन लोगों ने किसी ने नहीं देखा। इन्होंने जिसका शासन देखा सबने लूट खसोट मचाई। कांग्रेस तो खुद ही ताल ठोक के उतर नहीं पा रही है, आप कैसे? क्या बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस इस बार पूरे दम से लड़ेगी। देखिए आप उन्नाव वाली पीड़िता का मामला, उसकी मां को टिकट दिया, समाजवादी पार्टी ने खुद वहां पे सरेंडर होकर कह दिया कि हम इसके खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, बस किसको जिताने का दाव पेच है। समर्थन दिया ना, समर्थन दिया, वही बता रहे हैं। तो आप देखिए कांग्रेस पार्टी हमेशा, आप बताइए क्या जी होगा, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और विकास फिर से लौटेगा। जिस विकास कहीं खो गया है क्या? विकास बिल्कुल ओझल हो गया है। 2014 के बाद से विकास खो गया है और सिर्फ घोटालेबाज पैसा लेके देश का भाग रहे हैं, जिसको माननीय अखिलेश यादव जी ही रोक पाएंगे। जी आप बताएं क्या लगता है? इस बार विकास का मुद्दा हावी होना चाहिए, क्योंकि होना चाहिए कि होगा? होना ही चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता, क्योंकि आज की राजनीतिक पार्टियां सारी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई हैं, इसलिए। और हम लोगों को अपने क्षेत्र के, क्या लगता है सरकार किसकी बन रही है? सरकार तो किसी की भी बने, सब में भ्रष्टाचार रहता है। किसी में नेता करते हैं तो किसी में अधिकारी करते हैं। हमें अपने क्षेत्र के विकास के लिए जनता भ्रष्टाचार नहीं करती क्या? जनता भ्रष्टाचार नहीं करती। क्यों? जनता से हम 300 यूनिट के लालच में वोट देते हैं, भ्रष्टाचार नहीं है? हम 5 किलो राशन के लालच में वोट देते हैं, भ्रष्टाचार नहीं है? जी बिल्कुल सही है। इसीलिए इन सब मुद्दों से हटकर और हमें अपने क्षेत्र के विकास के लिए जनप्रतिनिधि अच्छा चुनना होगा, तभी क्षेत्र का विकास होगा। हमारा हमीरपुर बहुत समय से पिछड़ा हुआ है। आप बताइए किसकी सरकार रिपीट हो रही है इस बार?